अब मैथ सिलेबस खत्म कैसे करें? देखो सिंपल क्राइटेरिया, इससे बड़ा शॉर्टकट ना हो नहीं सकता। मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूं, ऐसा तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा भाई। अगर तुमने इन 3 चीजों को फॉलो कर लिया ना, अगले 1 महीने होते थे, मेरी इस बात की गारंटी कि तुम्हारा मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो, तुम इस काबिल बन जाओगे, इतने कैपेबल बन जाओगे कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी 99% आ जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा शॉर्टकट बताने वाला हूं। मैं 6 सालों से मैंने जो शॉर्टकट सीखा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगले 1 महीने में तुम्हारे क्लास 10 के प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें तुम्हारा 90% सिलेबस आने वाला है। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूं, तुम में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका अभी आधा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ होगा। और ये बात बहुत लाजमी है, हर साल ये चीज होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात बहुत दिल से जानता हूं, एक चीज मैं बहुत दिल से जानता हूं, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं कि तुम्हारे जब से हाफ ईयरली एग्जाम का तुम्हारा रिजल्ट हाथ में आया ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो तुम्हारा 95% लाने का कॉन्फिडेंस लेवल है, वो यहां से यहां पर गिर चुका है। और अब प्री बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सर पर खड़ा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है कि भैया इतने सारे फेस्टिवल भी है, प्री बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, भैया अब हमारा क्या होगा? प्री बोर्ड में क्या हमारे नंबर आ पाएंगे? बोर्ड एग्जाम में क्या हमारे नंबर आ पाएंगे? जो हमने सपना ले रखा था बोर्ड एग्जाम में 99% लाने का, क्या वो पूरा हो पाएगा? तो भाई मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं कि वो सपना पूरा हो जाएगा, पर अभी से, आज से तुम्हें रगड़ना होगा। मैं अगले 2 महीने का जो तुम्हें प्लानर बता रहा हूं, ये प्लानर तुम फॉलो करो, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में भी 95% आ जाएंगे, तुम्हारा 90% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम सैंपल पेपर भी लगा लोगे और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी 99% आ जाएंगे। पर तुम क्या मेरे से ये वादा करोगे तुम आज से रगड़ना स्टार्ट करोगे? अभी से रगड़ना स्टार्ट करोगे? तुम कुछ भी नहीं देखोगे, तुम रगड़ना स्टार्ट करोगे। जो बच्चे रगड़ना स्टार्ट करने वाले हैं, जो बच्चे नहीं रगड़ेंगे वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जो बच्चे रगड़ने के लिए रेडी है मेरे साथ, वो इस वीडियो में कमेंट कर दे कि भैया मैं रगड़ने के लिए रेडी हूं और मेरे प्री बोर्ड एग्जाम इस डेट से स्टार्ट होना है। तुम डेट बता दो कि प्री बोर्ड एग्जाम इस डेट से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे पेपर लीक करना है प्री बोर्ड का। पहली चीज ये रहेगी। दूसरी चीज ये रहेगी, भैया आई एम रेडी। जो बच्चे रेडी, अगले 2 महीने में ये मैं ऐसा प्लानर बताने वाला हूं भाई, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में 95% आने की गारंटी है, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी 98 to 99% आने की गारंटी है। पिछले साल भी मैंने ये प्लानर बच्चों को दिया था, और चैनल से 97% वाले ना बोर्ड एग्जाम में 1000 बच्चे आए थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हें, 1000 बच्चे 97% वाले थे चैनल से, मैं झूठ, इतने बच्चे चैनल से, और सबने यही प्लानर फॉलो किया। इतना इफेक्टिव प्लानर है, बस तुम्हें रगड़ना होगा। दिन के 4 से 5 घंटे मैं तुमसे मांग रहा हूं, अगर तुम वो दे दोगे, तुम जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दोगे भाई। तुम्हारे जो क्लास 10 का रिजल्ट है ना, तुम्हारा सबसे बड़ा रिजल्ट होता है। अगर तुम वो 3 से 4 घंटे मुझे दे दोगे भाई, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें 99% दिलवा दूंगा। अब हम लोग आते हैं उस गेम चेंजिंग 2 मंथ्स प्लानर पे। ये प्लानर को अगर तुमने फॉलो कर लिया ना भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 99% रखे हैं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। आज की इस वीडियो में तुम्हारे लिए 2 सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं बीच में कभी भी सरप्राइज के बारे में बता सकता हूं। 2 सरप्राइज तुम्हारे लिए, ऐसा सरप्राइज है ना भाई, तुम बिल्कुल खुश हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा सरप्राइज तुम्हारे लिए ला करके, पर उससे पहले जरूरी है हमारा ये प्लानर। ठीक है, तो हम लोग प्लानर पे आते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट तुम देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा? वीक चैप्टर एनालिसिस। ये ऐसा पॉइंट है ना भाई, मेरे जितने टॉपर बच्चों से बात हुई है, सबके पास ऐसा एक प्लानर रहता है वीक चैप्टर एनालिसिस। मतलब जो चैप्टर बाकी है उनकी नजरों के सामने रखते हैं। आज तुम 3 पेज लोगे, अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका दोगे। उन 3 पेजों में क्या लिखा रहेगा? सबसे पहले तुम एक मैथ्स का पेज लोगे, एक साइंस का लोगे, एक हिस्ट्री का लोगे। तीनों पेजेस में जो चैप्टर तुम्हारे बाकी है तुम लिख के चिपका दोगे, भैया ये चैप्टर मेरे बाकी है। मैथ्स में टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में तुम्हारे जितने चैप्टर अभी बाकी है, मान के चलो तुम्हारा रियल नंबर हो गया, ठीक है, उसको छोड़ दो। पॉलिनोमियल हो गया, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो उसको छोड़ दो। जितने नहीं उसको छोड़ दो, जितने चैप्टर बाकी है 14 में, जो हो गया वो मत लिखना। जो बाकी है तुम्हें खुद पता तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर बाकी है। जो चैप्टर बाकी है फटाफट क्या अगर उसको नोट करोगे, हाँ भैया ये चैप्टर, 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 जितने अभी 7 ही चैप्टर पढ़ाए हुए होंगे स्कूल में, आधे चैप्टर पढ़ाए हुए होंगे। अब जितने बाकी है सारे लिख दिए, ठीक है। साइंस में भी तुम वही करोगे, 13 चैप्टर है, जितने पढ़ाए हुए, ठीक है। जितने बाकी है तुम शर्म मत करो, 13 बाकी है, 13 में 13 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें लिख दी, जितना बाकी सारे चैप्टर लिख दिए। तेरा आगे चिपका ले, स्टडी डेस्क के आगे कहीं किसी दीवार पे चिपका लो, ये चैप्टर बाकी नजर में रहे तुम्हारे। ये एसएसटी में भाई 19 चैप्टर, 2 चैप्टर आउट ऑफ कोर्स है, बाकी तुम्हें लिखेगा भैया ये बाकी है। ये अब तुम्हारा क्या कि नजर में तुम्हारे कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर बाकी है। अब तुम्हें एक्शन लेना स्टार्ट करना, अगले दिन कल से एक्शन लेना स्टार्ट करना, अभी से स्टार्ट करना, ठीक है, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तुरंत तुम्हें आगे आना है। अब तुम्हें क्या करना? मेक डेली टारगेट। अब तुम्हें डेली के टारगेट बनाना है। अब तुम अगर डेली के टारगेट नहीं बनाओगे ना, तो बोलोगे भैया मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूं। पढ़ने के अलावा पता चलेगा तुम 1 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हो। अब 1 घंटे पढ़ भी रहे हो, क्या पढ़ रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें टारगेट बनाना है कि भैया मुझे दिन के 4 घंटे लग जाए, मेरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। डेली तुम 2 टारगेट बनाओगे। पहला टारगेट तुम्हारा रहेगा मैथ्स का, दूसरा टारगेट तुम्हारा रहेगा साइंस का। मैथ्स में क्या करो, कोई भी चैप्टर तुमने उठा लिया, मान के चलो सर्कल तुमने उठा लिया, सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 तुम्हें करना है। तुमने टारगेट बना के सर्कल करूंगा आज, मैथ में पहला टारगेट है एक्सरसाइज 10.1 खत्म कर दूंगा। खत्म करके तुम टिक मारोगे, 10.2 खत्म करके टिक मारोगे। तुम्हारे दिमाग में रहेगा टारगेट हो रहे कि नहीं। ये नहीं कि भैया मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे में तुम कुछ कर, भले इसमें 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए भैया मेरा टारगेट कंप्लीट। अब सीरियस हो जाओ भाई, अगर सीरियस नहीं होगा ना कोई नहीं बचा पाएगा। टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 ना कुछ नहीं है, उसमें एक क्वेश्चन है मात्र सर्कल का एक्सरसाइज। तुम करोगे तो ना तुम्हें लगता भैया सर्कल इतना बड़ा चैप्टर है, कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं,
एक एक्सरसाइज एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.2 में 8 से 10 क्वेश्चन है, वो तुम कर लोगे, सर्कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है लेकिन तुम्हें करोगे तब तो आएगा दिमाग में, नहीं आएगा तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सर्कल का रोड में, ये टारगेट कंप्लीट भैया, एक दिन में उड़ा दिया सर्कल को। अगले दिन तुमने क्या किया, मतलब अगले दिन नहीं, उसी दिन 2 टारगेट लेने एक दिन में, पहले दिन। फिर तुमने क्या किया, इसी दिन क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में तुमने बोला कि भैया छोटा सा टारगेट लेता हूं, एक वन शॉट लेक्चर ले लूंगा, सारे के नोट्स बना लूंगा, इलेक्ट्रिसिटी में सारे नोट्स बना लूंगा, और जो 4 पॉइंट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिए सारे कर लूंगा। तो अगर तुमने ये 2 चीजें भी अगर एक दिन में कर ली, दूसरा टारगेट ये रहेगा। अब तुम्हें रात में 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता, वो जज्बा होना चाहिए ना भाई। मेरे को अभी भी याद है, दिवाली के टाइम पे ना बैठ के मैं क्वालिटी की क्वेश्चन बना रहा था, मेरे को अभी भी याद है कि क्वालिटी की क्वेश्चन मैं बना रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सैंपल पेपर लेके मैं क्वालिटी की क्वेश्चन बना रहा था दिवाली के टाइम पर। मेरे बोर्ड एग्जाम में 90% आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रगड़ा था भाई तब नंबर आए, नहीं रगड़ता तो नंबर नहीं आते। तो ये बात दिमाग में रखना, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए मैं हटूंगा नहीं, पहली चीज, ठीक है। अब हम लोग आए थे डेली टारगेट सेट कर लिया। अब तुम्हें करना कैसे, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया करना क्या, रोड मैप क्या होगा बोर्ड एग्जाम में 99% लाने का, प्री बोर्ड में लाने का, मैं तुम्हें बता रहा हूं। थोड़ा सा आगे आएंगे। अब मैथ सिलेबस खत्म कैसे करें, देखो सिंपल क्राइटेरिया, इससे बड़ा शॉर्टकट ना हो नहीं सकता। मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूं, ऐसा तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा भाई। अगर तुमने इन 3 चीजों को फॉलो कर लिया ना, अगले 1 महीने होते थे, मेरी इस बात की गारंटी कि तुम्हारा मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो, तुम इस काबिल बन जाओगे, इतने कैपेबल बन जाओगे कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी 99% आ जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा शॉर्टकट बताने वाला हूं। मैं 6 सालों से मैंने जो शॉर्टकट सीखा वो मैं तुम्हें बता दूंगा आज, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, मैं ध्यान समझना। अब मान के चलो कि तुमने मैथ्स में एक चैप्टर उठा लिया, चैप्टर नंबर 12, जो तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर तुम आरडी शर्मा से चैप्टर को करने जाओगे ना भाई, तुम्हें 1 महीना लग जाएगा, 30 डेज तुम्हें लग जाएंगे, तब भी कम पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से करोगे तब भी 30 डेज लग जाएंगे। तो उतना टाइम हमारे पास नहीं कि हम बड़ी बड़ी किताबें करें, सब कुछ करें, हमें शॉर्ट में निपटाना, क्योंकि भाई 1 महीने के अंदर हमें पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। और वो पॉसिबल है जब तुम स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से सब काम नहीं होता। स्मार्ट वर्क करोगे भाई, बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आ जाएंगे और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, कम टाइम में भी काम हो जाएगा। ध्यान से सुना क्या बता रहा हूं, 6 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये चैप्टर मान के चलो तुमने उठा लिया, कोई भी चैप्टर तुम उठा रहे हो, सब में यही चीज फॉलो करनी है, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम उठा लिया तुमने, क्या किया, सबसे पहले यूट्यूब में एक 1 शॉट लेक्चर उठा लिया। 1 शॉट लेक्चर किसी भी टीचर का अच्छा लगता है, उठा लो। तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन से मतलब है कि चैप्टर में क्या चल रहा है। तुमने क्या किया, उस 1 शॉट लेक्चर से इंट्रोडक्शन लिए, कॉपी पेन लेके कुछ फॉर्मूला जितने चैप्टर के नोट कर लिए, जितने फॉर्मूला कुछ कॉन्सेप्ट है नोट कर लिए, ठीक है। मेन काम ये नहीं होगा, फॉर्मूला तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, फॉर्मूला और इंट्रोडक्शन लेके तुम्हें पता चल गया हाँ चैप्टर ये होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है। पहली चीज ये पता चल गई। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है कि तुम्हें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, ये दोनों चीजें ना भाई एकदम बिल्कुल हीरा, इससे क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिला के इस चैप्टर में तुम्हारे 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन 25 अति बहुमूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। क्लियर वाली बात है, ये 25 क्वेश्चन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 काम के लिए। अब सबसे ज्यादा चालाकी हमें तीसरी काम ये करनी, सबसे चालाकी वाली काम करनी है कि हमें देखना कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है। अब हमें कुछ नहीं लगाना, ये नहीं कि मोटी मोटी बुक्स लगा रहे हैं, आरडी शर्मा लगा रहे हैं, RS अग्रवाल लगा रहे हैं, नहीं करना, उतना टाइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग लगाना, दिमाग से खेलना। तुम्हें देखना है कि सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल बोर्ड जो तुम्हारे इस साल 5 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ है, उसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तुम्हारे स्टेट बोर्ड में भी अगर तुम हो ना भाई तो यही पैटर्न आएगा, सीबीएसई में हो तो यही आएगा ही है, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। और प्री बोर्ड में तो भाई यही छपने वाला जो सैंपल बोर्ड में आया, तो प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दोनों कवर हो जाएगा। तुम्हें ये दिमाग लगा के चलना। अब तुम्हें क्या करना, तुम्हें चैप्टर सीख लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिया। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि तुम्हारे जो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 25% आ रहे हैं और तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप के तुम्हें क्वेश्चन लगाने, इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन तुम्हें लगाना है। तो टोटल इस टाइप के तुमने देखना है क्या लगाना है। सैंपल पेपर में तुमने देखा कि तुम्हारे रियल लाइफ वाले केस स्टडी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, मतलब जितने रियल लाइफ, अब तुम्हें सैंपल पेपर है, ये तुम्हारा सैंपल पेपर है लेटेस्ट वाला, तो इसमें तुम्हारा वॉल्यूम सरफेस एरिया से रियल लाइफ वाला केस स्टडी क्वेश्चन आया 4 नंबर का। तो तुम ये चीज समझ जाना भाई कि बोर्ड एग्जाम में भी तुम्हारा 4 नंबर का इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो जितने टाइप के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सारे तुम लगा लो, सारे लगा लो। तुम्हें कुछ मत करो, आलतू फालतू क्वेश्चन मत लगाओ, जितने एमसीक्यू मत लगाओ, सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें दिमाग में डाल लेना है कि तुम्हारा सैंपल पेपर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्री बोर्ड में भी यही सैंपल पेपर आएगा, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज तुम्हारा क्या कि बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सारे लगा लो सेम पैटर्न के, एकदम काम हो जाएगा। टोटल तुम क्या करोगे, इसी टाइप के रियल लाइफ वाले 10 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम इससे लगा लोगे डायरेक्ट। मतलब क्या, इसमें क्वेश्चन कैसा आया केस स्टडी बेस्ड, रिंकू वाज वेरी हैप्पी टू हैव टू रिसीव अ जंबो पेंसिल। अब जंबो पेंसिल का बोल रहा है यहाँ पर स्लांट हाइट निकाल दो। स्लांट हाइट क्या तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में? नहीं है, तो तुम्हें लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के 10 क्वेश्चन तुम्हें लगाने पड़ेंगे। मतलब तुमने ये चीज कर ली, एनसीईआरटी कर ली, इसी टाइप के सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन और 10 इसी टाइप के क्वेश्चन। मैंने तुम्हें कई बार बोल रखा कि हमारी एक बुक निकाल रखी है हमने, ये मैथ्स वाली बुक,
ये मैथ्स वाली बुक ऐसी बुक है ना भाई, इसमें 10 सैंपल पेपर है, ये 10 सैंपल पेपर के वैसे क्वेश्चन है जो कि 100% चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में इसी से पेपर आने वाला तुम्हारा, इसी से 100% गारंटी है। और आज का तुम्हारा पहला गिफ्ट ये होगा, इसमें हमने और ज्यादा डिस्काउंट कर दिया, हमने इसका डिस्काउंट और बढ़ा दिया, और ज्यादा डिस्काउंट कर दिया, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसमें 10 सैंपल पेपर है, हर सैंपल पेपर, पहला सैंपल पेपर सीबीएसई वाला, उससे तुम ये क्वेश्चन देख लोगे, ये क्वेश्चन इसी टाइप के तुम्हें 10 सैंपल पेपर, हर सैंपल पेपर उठाना, हर सैंपल पेपर से एक क्वेश्चन तुम कर लेना, वॉल्यूम सर्फेस एरिया खत्म। मतलब 25 क्वेश्चन यहाँ, 25 यहाँ और 10 यहाँ, 35 क्वेश्चन है, वॉल्यूम सरफेस एरिया खत्म। अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो, आरडी शर्मा लगा रहे हो, तो 1000 क्वेश्चन भी कम पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो वो काम हमें नहीं करना, 25 क्वेश्चन में एक चैप्टर खत्म। तो ये तुम्हारा मैथ्स का सारे चैप्टर में तुम यही काम करोगे, एनसीईआरटी लगाओगे और ये सैंपल पेपर मैंने जो दे रखा लगाओगे। मैं तुम्हें आगे बता दूंगा क्या क्या और करना है। पहले हम लोग साइंस के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग आते हैं थोड़ा साइंस पे। साइंस में भैया साइंस कैसे खत्म करना है एक महीने में, दिमाग से रखना कि हर चैप्टर में वही करना। मान के चलो तुमने एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठाई, टारगेट सेट करने का आज इलेक्ट्रिसिटी के लिए टारगेट रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आज उठाया, इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया, उसमें एक वन शॉट लेक्चर उठा लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, एनसीईआरटी रीडिंग में मत पड़ जाना, वन शॉट उठाओ। वन शॉट से तुमने क्या क्या इंट्रोडक्शन ले लिया और नोट्स बनाए। नोट्स क्या कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, कुछ फार्मूला लिख के नोट करके नोट्स बना लिया, एक कॉपी में नोट लिया, 2 पेज का नोट में खत्म, ठीक है। पहला काम। दूसरा काम तुमने क्या क्या एनसीईआरटी उठाया, एनसीईआरटी क्या क्या एक्सरसाइज कर लिया, एग्जाम्पल कर लिया। अब एक्सरसाइज में क्या है कि तुम एक्सरसाइज कर लोगे, ज्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल में 4 न्यूमेरिकल है, इसमें 4 न्यूमेरिकल अति इंपॉर्टेंट है, इसको तुम 4 न्यूमेरिकल लगा लोगे, ये तुम्हारा काम हो जाए। एक दिन में तुम्हारा ये काम। अगले दिन तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें क्या करना है, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, इससे आ रहे, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे। अब तुम्हें देखना है कि लेटेस्ट पैटर्न में इससे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर वाली बात है। अब लेटेस्ट पैटर्न में क्या हर साल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है। सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन ये तुम्हारे सैंपल पेपर में डालो, मतलब कि प्री बोर्ड में भी तुम्हारा यही क्वेश्चन आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लगाना कि भाई रेफरेंस बुक उठाकर लगा रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न का सर्किट डायग्राम वाला जितने क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, सारे तुम्हें लगा लेने हैं, सारे कुछ में लगा लेना कि इस सर्किट इसका एक इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। इस टाइप के हार्ड क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी में आने वाले हैं। तो ये तुमने सैंपल पेपर देखे, इसको लगा लिया, ये तुम्हारे प्री बोर्ड में आकर लगा लिया, काम खत्म। उसके बाद इसी टाइप के 10 क्वेश्चन टोटल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तुमने लगा लिए, सीधा काम खत्म। साइंस में भी, अब साइंस में भी हमने बुक निकाल रखी, इससे बेटर ना मैं दूसरे बुक पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरी खुद की जो बुक है, हमारी जो खुद की बुक है एडुकार्ट की, उस पर मैट्रिक का मैथ वाली मेरी है और साइंस वाली भी इन्होंने निकाल के, एसएसटी वाली भी इन्होंने निकाल रखी है। तो मेरा इस बुक पर बहुत ट्रस्ट है, इससे तुम्हारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो साइंस में भी मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, साइंस में भी इसमें तुम 10 अगर लगा लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी इससे क्वेश्चन मैच होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने इसमें देख रखा है कि सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन सारे इसमें डाल रखे हैं। इसमें मैंने आज डिस्काउंट करवा रखा है, इसमें भी डिस्काउंट करवा रखा है, दिवाली पे इसमें भी डिस्काउंट करवा रखा है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसी टाइप के 10 क्वेश्चन तुम लगाओगे, सारे सैंपल पेपर देखना, 10 सैंपल पेपर इसमें भी तुम्हें मिल जाएंगे। और ये ओएमआर वाली सैंपल पेपर, नॉर्मल सैंपल पेपर, ओएमआर शीट भी इस सैंपल पेपर में डाले हुए हैं। तो ये ओएमआर वाले सीट वाले सैंपल पेपर, क्लियर वाली बात है। तो वो ओएमआर वाले सीट वाले सैंपल पेपर तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो तुम कर लोगे, तो ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हर चैप्टर से यही करना है। अब मान लो तुम रिप्रोडक्शन भी करो, तो रिप्रोडक्शन में से भी तुम्हें यही करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिया, बाद में ये वाला लगा लिया, तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है, अभी स्मार्ट वर्क यही होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे आएंगे, आगे तुम्हारा एसएसटी में, एसएसटी किस तरीके से खत्म करना है। एसएसटी खत्म करने का सिंपल तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब बहुत बच्चे बोलते हैं भैया बुक रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला भाई। अच्छे टॉपर से मैंने बात कर रखी है, लेटेस्ट पैटर्न के लेटेस्ट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना एसएसटी में टॉपर बनेगा। मेरे खुद 93 आउट ऑफ 100 एसएसटी में बोर्ड एग्जाम है, उस टाइम 7 साल पहले जब बोर्ड एग्जाम में लाना नंबर बहुत मुश्किल था, और मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन लगाए थे भाई, सिर्फ क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन जो डायरेक्ट मिलते सब। मैं तुम्हें सुनो मेरी बात को, मान के चलो तुमने एक चैप्टर उठाया पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, मैं मान के चलता हूं, उसमें तुमने सबसे पहले क्या कंप्लीट करने का तरीका खत्म होगा एसएसटी में, तुम्हें क्लियर कर जितने भी चैप्टर एक दिन में खत्म होगा। सबसे पहले वन शॉट देख के स्टोरी सुन ली, कान में लगा के स्टोरी सुन लिया, हाँ पॉलिटिकल पार्टी ये होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है तो वो लिख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह तो वो लिख लिया। मान के चलो हिस्ट्री का चैप्टर है, तो हिस्ट्री का चैप्टर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है कि 1920 21 में ये हुआ था, वो डेट्स वगैरह नोट कर लिया कि हाँ ये फलाना चीज हुआ, कॉपी में नोट कर लिया, सुनते सुनते काम खत्म, उतना नहीं। सेकंड क्या करना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, ये चैप्टर में तुमने कर लेना है। ये व्हाट इज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सारी चीजें स्टार्ट एनसीईआरटी से ही होती है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन की कॉपी में नोट करके रखिए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी करके। फिर तुम्हें क्या करना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% जो आ रहा है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हारे आते हैं, टेबल बेस्ड क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो तुम्हारे 60% पेपर इसी से भरा हुआ था। तो ये तुम्हारा लेटेस्ट सैंपल पेपर, जो लेटेस्ट पैटर्न आया हुआ है, उससे हमें पता चला कि लेटेस्ट पैटर्न जो तुम्हारा आया हुआ है, उससे हमने देखा कि तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारा 60%। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, मान के चलो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। अब तुम्हें स्टेटमेंट दे दिया गया, अब बोला कि इसको एक्सप्लेन कर दो। अब तुम्हें 5 फंक्शन डालने और कुछ नहीं डालना, 5 फंक्शन डालना, पॉलिटिकल पार्टी का काम खत्म। अब बच्चा देख के डर जाएगा, भैया क्या पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं पूछा कि राइट 5 फंक्शन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी,
पूछा नहीं पूछा, पर 5 फीचर ही इसमें लिखने हैं 5 पॉइंट में, बस काम खत्म। वो तुम्हें नहीं, अगर तुमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे पकड़ बना लिया भाई, 60% क्वेश्चन है यार। देखो सारे 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी रोमांटिसिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, जस्टिफाई करने बोल रहा है। ट्रीटी ऑफ वेना डिपिक्टेड द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी। उसका तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी से एक और क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी फेस सेवरल चैलेंजेस दैट इंपैक्ट डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, जस्टिफाई स्टेटमेंट, ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट है। जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से करने पड़ेंगे, समझ रहे बात को। वो सारे क्वेश्चन हमने दे रखे ये एसएसटी वाली बुक में, ये एसएसटी वाले सैंपल पेपर, इसमें सब कुछ जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे इसमें डाल रखे हैं। तो अगर तुम 10 कर लोगे, पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ 2 मिल गया, अब इसी टाइप के तुम 10 क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल पार्टी से लगा लो, क्या इससे बाहर कुछ आएगा? नहीं आएगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो एनसीईआरटी मान के चलो पॉलिटिकल पार्टी से 5 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी खत्म। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन करने और कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ क्वेश्चन करना भाई। मेरी इस बात की गारंटी भाई, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे, तुम आगे। क्लियर वाली बात है। और इस बुक में हमने डिस्काउंट भी दे रखा, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। आज का पहला गिफ्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्री बोर्ड पेपर लीक। मैंने तुम्हारी सुन लिया, प्री बोर्ड पेपर लीक बहुत जल्दी आने वाला, दिवाली के जस्ट बाद आने वाली। ये प्री बोर्ड पेपर लीक, ये वो पेपर लीक होगा जो तुम्हें प्री बोर्ड, तुम्हारे हाफ ईयरली में जो नंबर कमाए ना उसका बदला होगा ये पेपर लीक। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये इसमें हमने इतनी मेहनत लगाई ना भाई, कब स्कूल जाके प्री बोर्ड का पेपर देखा, सारी चीजें देखी, उसके बाद हमने एनालाइज करके इस पेपर लीक को बनाया। इससे बाहर पेपर आने का चांस ही नहीं रहेगा प्री बोर्ड। बस तुम थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा तुम मेरा साथ दे दो ना यार, मैं तुम्हें बिल्कुल टॉपर बना दूंगा। थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी है, बस एनसीईआरटी पढ़ना है, लेक्चर देखना है, बस। बाकी तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है, पेपर लीक तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। प्री बोर्ड आने से पहले पेपर लीक है, पूरी सी ये मैथ्स पेपर लीक है। ये दिवाली का तुम्हारा पहला गिफ्ट होगा, ये तुम्हारा दिवाली का पहला गिफ्ट होगा, एकदम बिल्कुल जल्दी से जल्दी आने वाला, एकदम दिवाली के जस्ट बाद ही आने वाला है एकदम। ये पेपर लीक होगा, इसी की तरह साइंस भी आएगा, सिस्टम सब कुछ आएगा, बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे। क्लियर वाली बात है। और दूसरा गिफ्ट हमारा क्या है कि इस बुक में हमने डिस्काउंट दे दिया। इस बुक में हमने क्या कर दिया, इसका प्राइस 400 के आसपास बताया, इसका प्राइस हमने और एकदम बिल्कुल प्रिंटिंग पे ला दिया। इसका प्राइस बिल्कुल 359 रुपीज में हमने प्रिंटिंग वाला 3 दिन के लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। सिर्फ ये डिस्काउंट तुम्हें मेरे लिंक से मिलेगा। मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं कैसे तुम्हें लेना है, क्या करना है। सबसे पहले तो यार देखो, ये सैंपल पेपर सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें ओएमआर शीट तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन ये फायदे वाली चीज नहीं है। इसमें पहले सीबीएसई का सैंपल पेपर, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, फ्री में तुम वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। पर ये जो सीबीएसई का सैंपल पेपर, इसी टाइप के 9 सैंपल पेपर इसमें और डाले हुए हैं, ठीक है। 6 तुम्हारे सैंपल पेपर के फॉर्मेट में और 3 मोस्ट लाइकली सेट के फॉर्मेट में। क्लियर वाली बात है। सेट मतलब जो ओएमआर वाले सैंपल पेपर होते हैं वो डाले हुए हैं, समझ रहे हो, ओएमआर वाले क्वेश्चन डाले हुए, समझ रहे हो, ओएमआर वाले क्वेश्चन पेपर डाले हुए, समझ रहे बात को। तो ये 3 चीजें तो तुम्हारे की तरह तुमने एक सीबीएसई वाले से एक लगा लिया क्वेश्चन जो मैंने बता रहा, बाकी इसी टाइप के 9 सैंपल पेपर, मतलब कि जैसे कि तुमने वॉल्यूम सरफेस एरिया जो क्वेश्चन देखा उसी टाइप के 9 क्वेश्चन तुम और एक्स्ट्रा 9 सैंपल पेपर से लगा दो। सैंपल पेपर 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो 6 7 और 2 सैंपल पेपर और तुम्हें मिल जाएंगे सेट के फॉर्मेट 8 9 और 10, जो तुम्हारे सेट के फॉर्मेट मिल जाएंगे, ओएमआर शीट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और ओएमआर शीट में तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम बोर्ड रोल नंबर भरने में अगर तुम गलती कर देते हो ना, यहाँ बोर्ड रोल नंबर के बाद गोला लगाया जाता है, तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर में 0 बैठ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ओएमआर शीट भर लो अच्छे से। ओएमआर शीट तुम्हें भरने आनी चाहिए। ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है, वो सैंपल पेपर हमने हर सब्जेक्ट में, मतलब अगर तुम ये सिर्फ 300 का भी लोगे मैथ्स वाला, अगर तुम मैथ्स वाला 365 रुपीज का भी अगर तुम लोगे, 360 रुपीज का भी तुम लोगे, तो इसमें तुम्हें ये सैंपल पेपर तो मिल ही जाएगा, एक सैंपल पेपर मिल जाएगा, एक सैंपल पेपर तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें 3 कॉपीज मिल जाएगी, 3 सेट मिल जाएगी। 3 कॉपीज जो बोर्ड एग्जाम वाली है उसमें ओएमआर के साथ 3 ओएमआर शीट भी तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब 350 रुपीज में भाई सब कुछ दे दिया, एक सैंपल पेपर दे दिया, 3 सेट दे दिए, 3 ओएमआर शीट, सब कुछ भाई सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट पे हमने इसको लाके खड़ा कर दिया। इस दिवाली हमने इसको प्रिंटिंग कॉस्ट पे लाके खड़ा कर दिया भाई। प्रिंटिंग कॉस्ट जो प्रिंट की कॉस्ट है हम सिर्फ वो ले रहे हैं, उसके अलावा कोई बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर कर रखा ऑलरेडी। आज मैं तुम्हें लास्ट टाइम इसमें डिस्काउंट दे रहा, इसके बाद मैं इसमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चल लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं तुम्हें 3 दिनों के लिए डिस्काउंट दे रहा है, इसके बाद इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, सिर्फ दिवाली के नाम पे मैं दे रहा हूं, ठीक है। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारी चीजें हो जाएगी ये सैंपल। उसके बाद क्या है इस सैंपल में और क्या क्या डाला हुआ है इसमें, तुम्हें सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या मिल जाएगा, इसमें रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही वाले जो तुम्हारे सैंपल में इसी टाइप के सारे सैंपल पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। तो 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अभी मार्केट में किसी सैंपल पेपर नहीं मिल रहा। तुम अगर सोच भी रहे हो ना किसी और सैंपल पेपर को लेने का, मिलेंगे ही नहीं। रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 25% नंबर तो ऐसे ही जाएंगे। पहली चीज तो ये वो हमने डाल रखा है एडुकार्ड के साथ कोलैब करके। मैं तुमको बता रहा हूं मेरा खुद का इनपुट से इन सैंपल पेपर को बनाने में, तुम्हें पता तुम्हारे भैया एडुकार्ड के ऑथर है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हारा क्या कि तुम्हारा रियल लाइफ, अब साइंस में भी इसी टाइप के तुम्हारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये अब तुम देख के डर जाओगे भाई कौन सा फिगर है, ये प्लेसेंटा है, रिप्रोडक्शन वाला फिगर है, समझ रहे बात को। इस टाइप के रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। अब तुम्हें पूछ रहा है कि नेम सब्सटेंस मूव्स थ्रू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कौन सा आता है, तुम्हारा सर में दर्द क्या आता होगा, ये एकदम रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ में कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या आता है, नाइट्रोजन वगैरह जाता है, नाइट्रोजन जाता है, ग्लूकोज जाता है। तो ये तुम्हारे बुक में बहुत डेप्थ में दिया हुआ, बुक नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं बुक मत पढ़ो, साइंस में भी क्वेश्चंस लगाओ, समझ रहे बात को। इसी टाइप के क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले, क्लियर वाली बात है। और तुम्हारे प्री बोर्ड में भी यही क्वेश्चन आने वाला, गारंटी के साथ बता रहा हूं। नहीं आया तब तुम बोलना, ठीक है। तुमने 10 लगा लिया ना भाई ऐसे सैंपल पेपर, तुम्हारे लेवल का कोई रहेगा नहीं, मैं तो क्लियर कर दूं, ठीक है। आगे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है कि तुम्हारे अब इंडिया गेट है उसकी हाइट निकालने आ जाएगी, हाइट निकालने आ जाएगी,
क्लियर वाली बात है, इंडिया गेट की हाइट निकालो, रियल लाइफ पे बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का तुम्हारा रहता है कि कॉम्पिटेंसी 50% जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है ये भी 5 सितंबर पे बेस्ड है, ठीक है। अब हमने मात्र 3 दिनों के लिए दिवाली के नाम पर इस बुक पर डिस्काउंट कर दिया है पूरे यूट्यूब पर। ये जो प्राइस मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं ये तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे सकता प्रेम भैया के अलावा। इसका लिंक, ये जो प्राइस तुम्हें मिलेगी सिर्फ मेरे लिंक पे ही मिलेगी, जो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में ऊपर मेरी फोटो बनी होगी उसी लिंक पे तुम्हें ये प्राइस मिलेगी। इतने सस्ते में ना पूरे यूट्यूब पर तुम्हें ये सैंपल पेपर कोई दे नहीं सकता, सिर्फ प्रेम भैया दे सकते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। तो ये प्राइस तुम्हें मिलेगी मेरे लिंक पर मिलेगी, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से। 3 दिनों के लिए ऑफर है, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। इस ऑफर में क्या है कि भाई तुम्हें क्लियर कर दूं, ये 450 रुपीज का जो सैंपल पेपर था उसको हमने क्या कर दिया, सिर्फ 359 रुपीज में कर दिया भाई। बिल्कुल प्रिंटिंग कॉस्ट पे ला दिया, सैंपल पेपर OMR सब कुछ तुम्हें सिर्फ 359 रुपीज में मिल जाए। क्लियर वाली बात है। पर मैं तुम्हारा बड़ा भैया होने के नाते तुम्हारे छोटा भाई बहन समझ के सजेस्ट करूंगी, तुम एक मत लेना भाई, एक से फायदा नहीं होगा। तुम्हें सारे सब्जेक्ट में टॉप करना हो, सारे सब्जेक्ट में लेना, इसलिए हमने कॉम्बो में भी ऑफर चला दिया है। कॉम्बो में हमने क्या ऑफर चला दिया है कि मान के चलो तुम्हारा बेसिक वाला, मान लो तुम्हारा बेस्ट मैथ्स बेसिक है, पहले तुम वो देख लो। तो मैथ्स बेसिक, साइंस और सोशल साइंस का अगर तुम तीनों का कॉम्बो लेते हो तो तुम्हें 1350 रुपीज का प्राइस है। हम लोग नहीं लेंगे, 1077 रुपीज लेंगे, सिर्फ भाई प्रिंटिंग कॉस्ट पे ले रहे हैं। सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट पे लाके सटा दिया इसको, कई इतनी चीजें हैं ना इसमें OMR वगैरह, ये प्रिंटिंग कॉस्ट भी लगती है भाई। तुम जेरोक्स कराने जाते हो तुम्हें 2 रुपए 3 रुपए, कलर जेरोक्स कराते हो 5 रुपए लग जाते हैं, 10 रुपए लग जाते हैं, इसके प्रिंटिंग कॉस्ट आते रहो, प्रिंटिंग कॉस्ट हम ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले रहे। हमारा मोटिव, फिर मैं वही बोलूंगा, हमारा मोटिव है तुम्हें टॉपर बनाना, ना कि अर्निंग पर्सपेक्टिव। तो ये प्रिंटिंग कॉस्ट पे हम लोग ला दिए, सिर्फ 3 दिनों के लिए ऑफर मैंने फिर से ऑन कर दिया है। तो इसका प्राइस 1350 रुपीज है और भाई ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक में, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि तुम्हारा अगर स्टैंडर्ड मैथ्स हो तो मैथ्स स्टैंडर्ड लोगे, साइंस लोगे और तुम सोशल साइंस लोगे, ये 3 किताबें तुम लोगे। 1350 रुपीज प्राइस है इसका, 1121 रुपीज सिर्फ ले रहे, इसके अलावा कुछ नहीं ले रहे। इससे ज्यादा लिमिटेड, इससे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस तुम्हें कोई दे नहीं सकता। मैं तुम्हें क्लियर करूं, सिर्फ 3 दिनों के लिए मैं ऑफर चला रहा हूं दिवाली के लिए। उसके बाद तुम्हें ये ऑफर नहीं मिलेगा, हो सकता है ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए क्योंकि बुक बेस्ट सेलर है, ऑल इंडिया अभी बेस्ट सेलर है। मैं तुम्हें पहले दिखा दूं, ये अभी बुक जो है ना, ये वाली बुक अभी ऑल इंडिया बेस्ट सेलर है बंडल। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारे तुम थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो तुम क्या करना, ये वाला तुम कॉम्बो ले, अगर अफोर्ड नहीं कर ये कॉम्बो लोगे, और थोड़ा तुम अफोर्ड करने वाले बच्चों को तो ये कॉम्बो तुम लेना। ये कॉम्बो में क्या है मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले मैथ स्टैंडर्ड, फिर तुम्हारा साइंस, फिर तुम्हारा इंग्लिश और फिर तुम्हारा सोशल साइंस, इंग्लिश भी है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें हमने इस कॉम्बो में डाला कि ये बेस्ट सेलर, ऑल इंडिया बेस्ट सेलर, 1 महीने से ऑल इंडिया बेस्ट सेलर है। ये मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, 1 महीने से, और इसकी स्टॉक इतनी लिमिटेड बची हुई है, इतनी लिमिटेड बची है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इतनी कम स्टॉक बची है, मतलब हर एक बच्चे के पास ये बुक आ चुकी है। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं भाई, ऐसी बुक पूरे मार्केट में नहीं, और इसमें भी हमने थोड़ा डिस्काउंट लगा दिया है। ये 1800 रुपीज की बुक है, इसको 1440 रुपीज में, इससे कम प्राइस अभी तक ये हुई नहीं थी। इतने कम प्राइस में हम दे रहे, सबसे मिनिमम प्राइस है इसका भाई, पूरे प्रिंटिंग कॉस्ट पे हमने ला दिया इस बंडल को। इससे कम हम नहीं कर सकते, इससे कम हम करेंगे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा हमें, समझ रहे हो बात को। तो इससे कम हम कर ही नहीं सकते। ये जो प्राइस है, ये जो बंडल है भाई, ये ऐसे फीचर्स ऑफर कर रहा है पूरे मार्केट में। अगर तुम किसी पब्लिकेशन का लेने जाओगे वो फीचर तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तुम्हें OMR शीट नहीं मिलेगी, तुम्हें लाइकली सेट नहीं मिलेंगे, और तुम्हारा 25 नंबर का रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 25 नंबर क्या आ रहे हैं, 25% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम्हारा 25% मार्क्स ऐसे ही कट जाएंगे तुम कोई और पब्लिशर का लोगे। तो इसलिए कोई भी और पब्लिशर अगर तुम लेते हो भाई, वो नंबर तुम्हें नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये जो चीजें ऑफर कर रहा है, इसलिए बेस्ट सेलर है, ऑल इंडिया बेस्ट सेलर है 1 महीने से ये। और मैं बता रहा हूं, जो चीजें तुम्हें ये सैंपल पेपर मिल रही है कहीं तुम्हें और नहीं मिलेगी। तुम कोई भी सैंपल पेपर लोगे, सारी चीजें तुम्हें मिसिंग मिल जाएगी। तो ये सारी चीजों को फुलफिल करता है, और भाई इसके लिमिटेड स्टॉक बचे भाई। 3 दिनों के बाद ये दिवाली ऑफर चल रहा, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भाई लिमिटेड स्टॉक में, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, लिमिटेड स्टॉक में दिवाली डिस्काउंट हमने लगा दिया। ये लिमिटेड स्टॉक, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम में 99% लाना चाहते हो तो भाई ये सैंपल पेपर सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी होगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर मेरी फोटो बनेगी, तुम जल्दी जाकर इसको ले लो, इस सैंपल पेपर को तुम ले लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मैथ्स में कोई चैप्टर उठाना है, उसका इंट्रोडक्शन कर लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिया, उसके बाद तुमने एक सैंपल पेपर सीबीएसई वाला भी है इसमें, और बाकी 10 क्वेश्चन इसके 10 सैंपल पेपर से लगा लिए, चैप्टर खत्म। इस तरीके से तुम सैंपल पेपर से आराम से चैप्टर खत्म कर दो, समझ रहे बात को। तो ये सैंपल पेपर अभी लिमिटेड स्टॉक में, इसका 1800 प्राइस है, 1440 से 3 दिनों के लिए किया। प्राइस बड़ी बात नहीं भाई, इसका स्टॉक बिल्कुल लिमिटेड है। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ऑल इंडिया बेस्ट सेलर, मतलब सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सेल हो रहा है 1 महीने से। तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, इसके स्टॉक हम कहां से उतना बना पाएंगे। क्लियर वाली बात, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा होगा तुम गलती करो भाई, मैं नहीं चाहता कि 2-3 दिन के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, फिर तुम्हें या ना मिले, फिर तुम बोलोगे भैया मैं तो इंतजार करता है। तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके इसको ले लो भाई, दिवाली ऑफर में 3 दिन के लिए मिल रहा है, जल्दी जाके तुम इस बंडल को लेना। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ये बंडल लेना बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए भाई। बिल्कुल लेने के बाद ना तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे तुम आ गए अगर तुम इससे क्वेश्चन लगा लो। इसमें वो क्वेश्चन है जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आने वाले। क्लियर वाली बात है, ये पूरा बंडल तुम्हारे घर में आ जाएगा। ये जो पूरा बंडल है, ये जो पूरा बंडल है तुम्हारे घर में आएगा, मैथ्स में पूरा बंडल घर में आ जाएगा, और बिल्कुल तुम आराम से इसको लगा सकते हो। OMR शीट भी इसमें दी हुई, सारी चीजें किसी और ब्रांड में नहीं मिल रही है, सिर्फ इसमें मिल रही है, बेस्ट सेलर है। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, सिर्फ 3 दिनों के लिए मैं ऑफर चला रहा हूं, इसके बाद मैं ऑफर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें क्लियर करूं, लास्ट टाइम मैं ऑफर दूंगा, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 3 दिनों के लिए ऑफर है भाई। तुम्हारी मर्जी है, पेपर लीक करने के लिए मैं तुम्हारी खड़ा हूं, सारी चीजें डिस्काउंट देने के लिए मैं तुम्हारे खड़ा हूं, मेहनत तुम्हें करनी होगी। अगर तुम मेहनत करोगे बोर्ड एग्जाम में 99% इजीली आ जाएंगे, लेकिन अब भी अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना भाई,
बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। ठीक है, तो भाई अच्छे से पढ़ाई करना, जरा टाइम वेस्ट मत करना। लिंक तुम्हारे लिए सैंपल का डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाओ, जल्दी खरीदो, जल्दी लगाना स्टार्ट कर दो इसको, सारी चीजें करो। पेपर लीक नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे लिए आने वाला, एकदम गारंटी के साथ पेपर लीक आना, बिल्कुल तुम टॉप कर जाओ। तब तक तुम क्या करो, एनसीईआरटी करो, सैंपल पेपर करो, बिल्कुल तुम टॉपर बन के ही रहोगे, इस बात की गारंटी है। सैंपल का लिंक डिस्क्रिप्शन, 3 दिनों के लिए डिस्काउंट है, जल्दी जाकर तुम ले लो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा टाटा, तब तक अच्छे से पढ़ लो, टाटा।